Good morning, brothers and sisters. गुड मॉर्निंग भाई और बहनों। We read a beautiful verse in Luke chapter 2:51. और लूका उसका दूसरा अध्याय उसके 51 वचन में एक सुंदर वचन को हम पढ़ते हैं। It speaks about Jesus in relationship with his earthly parents. और यहाँ पे यीशु के संबंध में लिखा है, जो अपने पृथ्वी के माता पिता के संबंध में ये वचन है। It says that he continued in subjection to them. और यहाँ पे लिखा है कि वो निरंतर उनकी अधीनता में बढ़ता गया। And his mother treasured these things in her heart. और यहाँ पे लिखा है उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। We know Jesus was a perfect person. हम जानते कि यीशु मसीह एक सिद्ध व्यक्ति था। And whereas his earthly parents were naturally imperfect like any one of us. लेकिन एक स्वाभाविक रीति से उसके जो पार्थिव जो माता पिता थे वो हमारे समान ही एक असिद्ध व्यक्ति थे। But Jesus chose to be in subjection to those imperfect parents, even though he himself was perfect. और यहाँ तक यीशु मसीह स्वयं सिद्ध था, लेकिन उसने चुना कि एक पार्थिव माता पिता जो उसके असिद्ध थे उनकी अधीनता में वो अपने आप को सौंपे। We may also be remembering the baptism of Jesus with the hands of John the Baptist. और हम यहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा जो यूहन्ना बपतिस्मा का के हाथों से उसको भी याद करते हैं। Jesus lined up with all other sinners and Pharisees who wanted to take baptism from John the Baptist. और यहाँ तक कि सारे जो अविश्वासी या पापी या फरीसी लोग जो यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा करने के लिए वहां पर खड़े थे, उनके साथ यीशु वहां पर खड़ा हुआ। When John the Baptist saw Jesus, he was surprised. जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने यीशु को देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। John the Baptist told, actually, I should receive baptism from you. How come you have come and asked me to give you baptism? और यूहन्ना उससे कहता है कि मुझे तुझसे बपतिस्मा पाना चाहिए, तू कैसे मेरे पास से बपतिस्मा पाने के लिए मेरे पास आता है। Jesus then replied, it is good for us to fulfill all righteousness. और यीशु उसको उत्तर देता है कि सब धार्मिकता को पूरा करना अच्छी बात है। We can see the graciousness in Jesus here. और हम वहां पर यीशु के जीवन में एक अनुग्रह को देख पाते हैं। His voluntary delight in submission to authorities. और यहाँ पे बड़ी स्वेच्छा से आनंद के साथ अधिकारियों की अधीनता में अपने आप को वो सौंपता है। Bible says that submit to God. और वहां पे लिखा है, बाइबल में लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लाओ। That's in James chapter 4 verse 7. और याकूब 4:7 में ऐसे लिखा गया है, Then resist the devil and the devil will flee from you. और तब तू शैतान का सामना कर, वो तुझसे भाग जाएगा। So it is when we submit to God that we get authority over the devil. और तभी जब हम यीशु मसीह को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते अधीनता में, तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं। So it's good to ask, we ask ourselves, have we submitted our whole being to God? और ये बात अपने आप को पूछना अच्छी बात है कि क्या हमने अपना पूरा समर्पण अपने व्यक्तित्व का क्या परमेश्वर को किया है, Or are we still struggling and rebelling against God's ways? और या फिर ऐसा है कि परमेश्वर के रास्तों के विरोध में हम बलवा कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर। Submit to God also means submit to the circumstances and situations where God has placed us in. और परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को सौंपने का मतलब ये भी है कि परमेश्वर ने अनुमति दी हुई सारी परिस्थिति या जो भी हमारे आसपास की परिस्थितियां हो, उसकी अधीनता में अपने आप को सौंपना है। There is another principle in the Bible which says that be subject to one another in the fear of Christ. और एक वचन में बाइबल में है कि परमेश्वर के भय में एक दूसरे की अधीनता में अपने आप को आप सौंपे। That is in Ephesians chapter 5:21. और ये इफिसियों की पत्री 5:21 के अंदर पाया जाता है। That means if you really walk in the fear of God in our personal life, और यदि आप व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के भय में चलते हैं, our fear of Christ will reflect in our submission to one another. और वो यीशु मसीह का या परमेश्वर का भय
हमारे एक दूसरे के प्रति अधीनता में वो प्रदर्शित होगा। I remember many years when I came to Bombay as a young man. और मुझे याद आता है कि एक जवान व्यक्ति होने के नाते मैं कई साल पहले जब एक जवान होकर मुंबई में आया था, Someone from Bangalore gave me an advice. और किसी बैंगलोर से एक भाई ने मुझे एक सलाह दी। That advice is like this: Abu, when you go to Mumbai, find some church, and you are a young man, learn to be in subject to the leaders there. और वहाँ पर एक भाई ने मुझसे कहा कि तू जवान भाई है, जब तू मुंबई में जाता है वहाँ पर कलीसिया में कुछ अगुवों के अधीनता में अपने आप को सौंपना जैसे एक तू जवान है। Many years I cherished that advice in my heart and tried my best from my heart to learn to submit to authorities. और कई सालों तक मैंने उस सलाह को अपने हृदय में रखा और कई मेरे सारे उत्तम प्रयत्नों से अपने आप को उस अधीनता में रहने के लिए मैंने सौंपा। During that time, I found a verse in 1 Peter chapter 5, verse 5. और पहला पत्रस 5 अध्याय के 5 वचन के अंदर मैंने एक वचन को पाया, You younger men likewise be subject to your elders. और वहां पे लिखा है, नवयुवकों तुम अपने प्राचीनों के अधीन रहो। As a young man, like everyone else, I think I was fiercely myself independent. और एक जवान होने के नाते मैं भी अन्य जवानों के समान ही बहुत ही अपने आप पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति था। That submission wouldn't come automatically. It was not in my nature. और अधीनता वो ऐसे ही अपने आप नहीं आ सकता, वो मेरे स्वभाव में नहीं था। I had to work in that area. और मुझे उस क्षेत्र के अंदर कार्य करना पड़ा। But I found that is a way for fulfilling God's purposes. और मैंने देखा कि परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का यही एक तरीका है। I learned something during that period. If I don't learn to submit myself to authorities, God will not be able to entrust authority in me. और मैंने उन दिनों में ये सीखा कि यदि मैं अपने आप को अधीनता के अधीन में नहीं सौंपता हूं तो परमेश्वर भी अपना अधिकार जो है मुझे नहीं सौंपेगा। That verse says that 1 Peter 5:5, all of you clothe yourself with humility. और वहां पे पहला पत्रस 5:5 में लिखा है कि तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। God is opposed to the proud but gives grace to the humble. और क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। And verse 6 also says, humble yourselves under the mighty hand of God. और वहां लिखा है इसलिए 6 वचन में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। Then he will exalt you at a proper time. और जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। So even though it was difficult for me, God is grace to work in that area. I could see a glory coming out of it. और यहाँ तक कि मेरे लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को मैंने इस क्षेत्र में मेरे जीवन में देखा और मैंने देखा उसके द्वारा एक महिमा को मेरे जीवन में आते हुए। Bible teaches lot even in a family environment about submission. और बाइबल के अंदर परिवार के अंदर अधीनता रखना या रहना बहुत कुछ सिखाता है। Even within the family, that principle, submit to one another in the fear of God, applies. और यहाँ तक एक परिवार के अंदर भी परमेश्वर के भय में एक दूसरे की अधीनता में एक दूसरे को सौंपना, ये सिद्धांत वहां लागू होता है। And for wives especially, there are some exhortation to be in subjection to their husbands. और पत्नियों के लिए भी कुछ उपदेश या प्रोत्साहन बाइबल में पाए जाते हैं जहां वे उन्हें अपने पतियों के अधीनता में रहने के लिए कहा गया है। But it may not be easy, it may not be to our liking. और ये बहुत आसान नहीं होगा, ऐसा कोई कार्य नहीं जो हमें पसंद हो, ऐसा नहीं। I heard that in a church when somebody preached about submission to husbands. और मैंने एक बार सुना एक कलीसिया के अंदर जब प्रचार किया जा रहा था कि पत्नियों को पति के अधीनता में रहना चाहिए। Some of the sisters in the church left the church saying, how can I be in how can I submit myself to such a person as my husband? और वहां पर कई सारी बहनें उस कलीसिया के अंदर ये ऐसा संदेश सुनकर उसने चर्च को, उन्होंने कलीसिया को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि कैसे मेरे पति जिस प्रकार का व्यक्ति है, कैसे मैं उसके अधीनता में रह सकती हूँ। Colossians chapter 3:18.
कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, Wives, be subject to your husbands as it is fitting in the Lord. और वहां लिखा है कुलुस्सियों 3:18 में, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। So submission to husbands, it is not it is appropriate, it is fitting in the Lord. और पति की अधीनता में रहना ये बहुत ही उचित है, यह परमेश्वर को भाता हुआ है। It doesn't mean that it is a sign of weakness. और ये कोई निर्बलता का चिन्ह नहीं है। It only means we are recognizing God's ways. और इसका मतलब यही है कि हम केवल परमेश्वर के मार्गों को हम करना चाहते हैं। If we can turn to 1 Peter chapter 3, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय निकाले, verses, a couple of verses from 1 onwards. उसके 1 वचन से आगे कुछ वचनों को हम देखेंगे। These are some wonderful passages कुछ अद्भुत वचन के भाग यहाँ पर पाए जाते हैं, where we can see the power or glory of submission. और यहाँ पर हम अधीनता को जो सामर्थ और महिमा जो है उसको हम देखते हैं। He says that you wives be submissive to your own husbands. और पहले वचन से लेकर, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। And he says that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives. इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएंगे। So we can see here God's ways when we are willing to submit to the authorities above us. और यहाँ पर हम परमेश्वर के मार्गों को देखते हैं कि जब हम हमारे ऊपर जो अधिकार नियुक्त किया है उसकी अधीनता में अपने आप को सौंपने के लिए तैयार या इच्छुक हो जाते हैं, God can work in our circumstances. और तब परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में कार्य कर सकता है। And in this verse, there is an unspeakable promise here that without a word, we can win the disobedient husband's heart. और यहाँ पे बहुत ही अवर्णनीय ऐसे परमेश्वर की यहाँ पे प्रतिज्ञा या आशीष है कि एक भी शब्द को बोले बिना हम अपने पति को परमेश्वर में उसको जीत सकते हैं, उसे खींच कर ला सकते हैं। No preaching required, no advice required, just be silent. और यहाँ पर कोई सलाह देने की जरूरत नहीं, केवल चुप रहना है Just live before God और परमेश्वर के सामने उसको सौंप दे, and trust God and pray. परमेश्वर पर भरोसा रखे और प्रार्थना करे। And the promise here is without a word, we may win the husbands because of the behavior of their wives. और यहाँ पे जैसे वचन कहते हैं कि एक भी वचन के बोले बिना हमारे हमारे स्वभाव से, हमारे जीवन के द्वारा हम उस व्यक्ति को जीत सकते हैं। And verse 2 says that they should observe your chaste and respectful behavior. और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा जो आदरणीय जो स्वभाव जो है वो देखेंगे। And verse 3, your adornment must not be merely external. और तुम्हारा श्रृंगार जो हो केवल बाहरी या दिखावटी ना हो। And verse 4, let it the hidden person of the heart. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व With the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. और नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। And in verse 5, Peter is quoting the examples of godly women of old. और यहाँ पर 5 वचन के अंदर पत्रस जो है यहाँ पर ईश्वरीय जो स्त्रियां थी उनका उदाहरण यहाँ पे कथित करता है। Former times, the holy women also who hoped in God used to adorn themselves, being submissive to their own husbands. और वहां लिखा है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इस रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। So these scriptures encourages us and motivates us for submission to authorities above us. और ये वचन हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमारे ऊपर जो अधिकार दिया गया है उसकी अधीनता में हम अपने आप को सौंपे। And there is a good outcome we can expect by the working of God in our situations. और हमारी परिस्थितियों में परमेश्वर के कार्य करने के परिणाम स्वरूप हम इसमें अच्छे परिणाम को अपेक्षा कर सकते हैं। Hebrews 13:17.
इब्रानियों 13 अध्याय उसका 17 वचन, obey your leaders and submit to them, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, for they keep watch over your souls as those who will give an account. और वहां लिखा है कि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहे जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you. कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेके, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कोई लाभ न होगा। This is something which God personally spoke to me. और कुछ व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात की। My conduct and my dealings, and that should help the people above me so that they will be able to do it with joy and not with grief because of my conduct. और मेरा जो स्वभाव होना चाहिए वो जो मेरे अधीनता में जो आने के लिए बहुत ही सरल होना चाहिए, ताकि वो मेरे अधीनता के कारण किसी भी रीत से वो उन्हें खेद ना हो। My conduct and dealings, my life should bring delight to them, और मेरे जीवन के द्वारा उनको एक आनंद होना चाहिए and not grief. और खेद या उनको दर्द नहीं होना चाहिए। And he says that it would not be profitable for you. यहाँ पे लिखा है कि उससे कोई लाभ नहीं होगा। I remember many years before when in a place where I had some difference in opinion with the authorities above me. और मैं कई सालों पहले घटना को याद करता हूँ कि मेरे ऊपर जो अधिकारी जो थे उनके जो मतभेद थे उनके और मेरे बीच में अंतर थे, And it was genuine. और बहुत ही वे वास्तविक और सही थे। And I considered some major steps, some decision to make in my life. और इस कारण से मैंने मेरे जीवन के कुछ बहुत ही मुख्य कदम को वहां पर लेने का निर्णय किया। During that period, God started speaking to me through a passage in Genesis. और वहां पर उस समय के अंदर परमेश्वर ने मुझे उत्पत्ति के एक वचन के भाग से बात करना आरंभ किया। That is from the life of Hagar. और वो है हागार के जीवन से। She was running away from Sarah और हागार जो है वो सारा से भागकर जा रही थी, because Sarah mistreated her. क्योंकि सारा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। But an angel of the Lord met her on the way. लेकिन वहां पर परमेश्वर के दूत उसको रास्ते में मिलता है। And the angel asked Hagar, that is Genesis chapter 16:8. और वो उत्पत्ति के 16 अध्याय में और 8 वचन में पाया जाता है। Where are you coming from? Where are you coming from, Hagar? और हे सारा की दासी हागार, तू कहाँ से आती है? And Hagar told, I am fleeing from the presence of my mistress Sarai. और हागार उससे कहती, मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भागकर आई हूँ। And the angel told her that return to your mistress and submit yourself to her authority. और वचन 9 में यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। Return to your mistress and submit yourself to her authority. और अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसकी अधीनता के अधीन में तू अपने आप को रख। So this word came to me very powerfully. बहुत ही सामर्थ्य रूप से वचन मेरे पास पहुंचा तब। Now, this is how God spoke to me. और इस प्रकार परमेश्वर ने मुझसे बात की। You are not ready to make that decisions you are about to make. और जो निर्णय तू कर रहा है, करने जा रहा है, उसके लिए तू तैयार अभी नहीं है। First, I need to do some work in you. सबसे पहले मुझे तेरे भीतर एक कार्य करना है। Then only you will become eligible to make these steps. और उसके बाद ही तू उस कदम को लेने के लिए योग्य ठहरेगा या बनेगा। Now you return to your authorities and learn to submit yourself under their authority. और अब तू अपने इस अधिकारी जो है उनके पास वापस लौट कर उनके अधीनता में तो अपने आप को अधीन या वश में रख। So I understood what the Lord was speaking to me. और मैं समझ गया तब कि परमेश्वर से मुझसे क्या बात कर रहा था। What I was thinking, my thoughts were correct. My decisions were correct. और जो मैं उस समय सोच रहा था, मेरी सोच या मेरे निर्णय जो थे वे सही थे। But still, inside me, I was agitated. I had some rebellious spirit. लेकिन मेरे भीतर एक चिड़चिड़ापन या एक गुस्सा जो था या बलवा करने की आत्मा मेरे भीतर थी।
So God wanted to first deal with my rebellious spirit and my own restlessness, agitation before I make that decision. और इससे पहले कि मैं उस निर्णय को, उस कदम को लेता, परमेश्वर मेरे भीतर जो बहुत ही विश्राम न होना या बहुत ही चिड़चिड़ापन या बलवा करने की आत्मा थी, उसके साथ वो सबसे पहले व्यवहार करना चाहता था। So I went back. I continued a few more years in that place. और मैं वापस वहाँ पे लौटा और कुछ साल और मैं उस जगह पर निरंतर जाता रहा। And after some time, I made the same decision after God did a work in my life. और कुछ सालों के बाद वही निर्णय मैंने मेरे जीवन में किया जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। So I learned that unless I learn to be in submission to authority, God cannot approve or be with me in my decisions. और मैंने इस बात को सीखा कि जब तक कि मेरे अधिकारियों के अधीनता में रहना मैं न सीखूं या उनके अधीनता में न रहूं, तब तक परमेश्वर मुझे आगे के मेरे जो निर्णय हैं उसमें वो सहयोग नहीं देगा। So I am so grateful. God was so merciful and patient towards me in this area. और इस क्षेत्र के अंदर मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद कि इतना दयावंत और बहुत ही धीरज से परमेश्वर मेरे साथ में रहा। Even though many times I had the spirit of rebellion and the temptation was there, God was merciful to speak to me in the right time. और मैं देखता था कि कई बार मेरे जीवन के अंदर ऐसे परीक्षण आते थे बलवा करने के, लेकिन एक सही समय पर परमेश्वर ने मुझसे बात की। Yeah, before I yielded to those temptation and making steps, God intervened and uh, graciously spoke to me and delivered me from such situations. इससे पहले कि उस परीक्षणों में पढ़कर मैं अपने आप को उसमें दे देता, परमेश्वर ने बहुत ही अपनी दया और अनुग्रह के साथ मुझसे बात की अपने वचन के द्वारा और वहां से मुझे छुड़ाया। I want to share two situations in the Old Testament. और मैं पुराने नियम से दो घटनाओं के बारे में बांटना चाहता हूँ। How God treats or look at the spirit of rebellion. और कैसे परमेश्वर जो बलवा करने की जो आत्मा जो होती है उसके ऊपर कैसे देखता है। The understanding this is for our salvation. और ये हमारे उद्धार के लिए समझना जरूरी है। One is in the life of Saul. सबसे पहला शाऊल के जीवन में When God had commanded Saul to certain things, he took it very lightly. और जब परमेश्वर ने शाऊल को कुछ कुछ बातें की आज्ञा दी थी, तब उसने उन बातों को बड़ी हल्के से ली। Like many of us, God's command, he just superficially tried to obey. और जैसे हम में से कई सारे लोग करते, उसने भी बहुत ही बनावटी या ऊपर ऊपर से करने के लिए उस आज्ञा का पालन करने का दिखावा किया। God's command was so clear, परमेश्वर की आज्ञा बड़ी साफ थी उसके लिए, and he obeyed it a little part of it, और उसने उस आज्ञा का एक छोटा सा अंश का आज्ञा पालन किया and he pretended that he obeyed the whole commandment. और दिखावा ये किया कि उसने जैसे कि पूरी आज्ञा का पालन किया हो। And you know the how Samuel and how God was so sad in making him king. और हम देखते कि परमेश्वर कितना खेदित हुआ, शोकित हुआ शाऊल को राजा बनाने से। One whole night, Samuel cried for remembering the pitiful situation in which Saul fell. और पूरी रात भर जो शमूएल जो था वो पूरी रात भर रोता रहा, याद करते हुए कि कैसी दयनीय हालात में शाऊल राजा गिर गया। Because he remembered he had a very good beginning. क्योंकि उसको ये याद था कि उसकी एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। Saul was humble in his own eyes when he was made king. और जब शाऊल को राजा बनाया गया, वो अपनी ही नजर में बहुत ही नम्र और दीन था। Now he became proud and he thought he can afford to lightly take God's commandments. अब वो बहुत ही घमंड से भर गया था, उसने सोचा कि परमेश्वर की आज्ञा को बड़ी हल्के से वो ले सकता है। 1 Samuel chapter 15:22. पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 वचन। Has the Lord as much delight in burnt offerings and sacrifices and as in obeying the voice of the Lord? और यहाँ पे शमूएल कहता है कि यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। And then he making this distinction very clear. और यहाँ पर वो बहुत ही साफ रीति से यहाँ पर अंतर करता है। Behold, to obey is
better than sacrifice, और आज्ञा पालन बलिदान से बेहतर है, and to heed is better than the fat of rams. और यहाँ पे लिखा मानना और बलि मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। And the strong statement in 1 Samuel 15:23. और बहुत ही एक मजबूत यहाँ पे वाक्य लिखा है पहला शमूएल 15:23 के अंदर, Rebellion is as a sin of divination. बलवा करना भावी कहने वालों से पूछने के समान ही एक पाप है। You can see how God seriously look at the spirit of rebellion. और हम देखते हैं परमेश्वर कितनी गंभीरता से बलवा करने का जो पाप है उसे वो देखता है। Yeah, the spirit of rebellion is like the sin of divination. Like बलवा करने का जो आत्मा जो है वो जादू या भावी कहने वाले जो होते हैं उनके समान कहा गया उसके साथ। And insubordination is as the iniquity of idolatry. और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। And we know this rebellious spirit costed King Saul the position of being king. और हम ये जानते कि इसलिए कि शाऊल राजा ने बलवा किया, हट की और उसे उस कीमत को चुकाना पड़ा जो राजा के पद से वो निकाल दिया गया। Yes, God rejected Saul from being king. और परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से त्याग दिया राजा होने के रूप में। This example shows how seriously God looks at rebellion and to whatever degree it works in our life. और ये उदाहरण हमको दिखाता है परमेश्वर कितनी गंभीरता से बलवा या हट करने वाली बात को लेता है और किस तरह से हमारे जीवन के अलग अलग मात्रा में वो कार्य कर सकता है। If we really like to be partakers of God's nature, divine nature, we should really root out every bit of spirit of rebellion from our life. और यदि हम परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में सहभागी होना चाहते हैं तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर से किसी भी अंश को बलवा करने वाला हमें दूर करना चाहिए। That is the way to receive God's blessing and favor in our life. Uncle, can you repeat please? That is a way to receive God's blessing and God's favor in our life. और यही एक तरीका है परमेश्वर की आशीष और उसके अनुग्रह को हमारे जीवन पर प्राप्त करने का। Another example is the story of Korah in Numbers chapter 16. और गिनती उसके 16 अध्याय के अंदर कोरा की जो बात जो कहानी जो है वहां पर, And Korah and his friends rebelled against Moses and Aaron. कोरा और उसके जो मित्र थे उन्होंने मूसा और हारून के विरोध में बलवा किया। We read and they grumbled against Moses and Aaron. वे मूसा और हारून के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। And we will see how God dealt with that situation. और हम यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर कैसे उस परिस्थिति के साथ व्यवहार करता है। In a very dramatic way. बहुत ही अद्भुत अलग रीति से। That is in Numbers chapter 16, verse 24 onwards. और गिनती 16 अध्याय उसके 24 वचन से आगे। Yeah. God commanded everyone else to keep away from Korah and his friends. और यहोवा ने मूसा से कहा मंडली के लोगों से कहे कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाए। Verse 26, depart now from the tents of these wicked men and touch nothing that belongs to them, or you will be swept away in their sin. और 26 वचन में, और उसने मंडली के लोगों से कहा तुम उन दुष्ट मनुष्य के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु को न छू, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। So as God commanded everyone who did not agree with Korah and his friends, they kept themselves away from Korah. और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि जितने लोग कोरह के साथ सहमत नहीं होते हैं वे सारे लोग अपने आप को उससे अलग करें। Numbers 16, 31 and 32. गिनती 16, 31 और 32 वचन। As he finished speaking all these words, the ground that was under them split open. और वह ये बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई। And the earth opened its mouth and swallowed them up and their households. और 32 वचन में पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनको उनके समस्त घर बार का सामान, कोरह के सब मनुष्य उनकी संपत्ति को भी निगल लिया।
Yes, and all the men who belonged to Korah along with his possessions. और कोरह के सब मनुष्य और उसकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। You can imagine how dramatically God dealt with the situation. और हम देख सकते हैं कि कितनी एक भयानक रीति से परमेश्वर उनके साथ यहाँ पर व्यवहार करता है, How God was angry at those rebellious people. और कैसे परमेश्वर यहाँ पे उन बलवा करने वाले लोगों के विरोध में क्रोधित होता है। This is a good reminder and encouragement for us. और यहाँ पर बहुत बड़ा हमें स्मरण दिलाने वाला और एक प्रोत्साहन देने वाला ये बात है, How God deals with rebellion. कैसे परमेश्वर बलवा करने वाले जो होते हैं उनके विरोध में व्यवहार करता है। And on the other hand, how good it is if we are graciously, if we can be submissive to authorities. और इसके विपरीत कितनी अच्छी बात है कि हम अनुग्रह के साथ यदि अधिकारियों की अधीनता में अपने आप को सौंपते हैं, Just like follow in the footsteps of Jesus. और यीशु मसीह के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए। In conclusion, dear brothers and sisters, submission is a voluntary. और अंत में आपको भाई और बहनों कहना चाहता हूं कि अधीनता में अपने आप को सौंपना ये एक स्वेच्छा का कार्य है, It is not to be enforced from top. और ये ऊपर से आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, Submission is not a sign of weakness. और ये कोई निर्बलता का कोई चिन्ह नहीं है। When we are submitting, actually we are qualified to be entrusted with the authority of God. और जब हम अपने आप को अधीनता में सौंपते हैं तब हम परमेश्वर का अधिकार प्राप्त करने के लिए योग्य बनते हैं। Yes, God cannot entrust authority to someone who has not learned to be submissive to authority above him. और जिस व्यक्ति ने किसी अधीनता में अपने आप को सौंपना नहीं चाहा है या नहीं सीखा है, उस व्यक्ति को परमेश्वर अपना अधिकार भी नहीं सौंप सकता है। Amen. आमीन। पिछले दिनों में जो परमेश्वर ने जो सोच जो दिया, जो चीज़ मुझे बताया, वो चीज़ आपके साथ बांटना चाहूँगा। खास करके ये सोच रहा था मैं कि क्या उद्धार पाए हुए लोग एक मूर्ति पूजा में मुलविस हो सकते हैं कि क्या। तो वो चीज़ के लिए परमेश्वर ने एक आयत दिया जो जैसे कि पहले कुरिन्थी और उसका 10वां अध्याय और उसकी 14वीं कलम जो है, तो उसके अंदर हमें बताया गया कि भाई मूर्ति पूजा से आप भागो, उसे भागना है। तो वो चीज़ मैं सोचने लगा था, क्योंकि 15वीं कलम में हमें ये चीज़ बताया कि भाई ये चीज़ मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ, आप बुद्धिमान की तरह उसे सोचो। तो जब मैं सोच रहा था कि क्या उद्धार पाए हुए लोग मूर्ति पूजा में मुलविस हो सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो 1 कोरिन्थियंस उसका 10वां अध्याय जो है उसके ऊपर लिखा, तो वो पूरा इजरायली लोग जो है उसके बारे में जो बताया गया, तो वो मैं पढ़ा तो मुझे पता चला कि हाँ, क्योंकि जब वो मिस्र देश में थे, इजिप्ट में थे, तब वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन जब मिस्र देश से बाहर आए तब वो मूर्ति पूजा करने लगे। और हम सिंबॉलिकली हम जानते हैं कि भाई मिस्र देश में से बाहर आना मतलब उद्धार पाना। तो जब हम उद्धार पाते हैं, उद्धार पाने के बाद हमारे पास ये टेम्पटेशन होता है, हमारे पास हम यहाँ पे फिसल सकते हैं कि हम एक मूर्ति पूजक बन सकते हैं। सो जैसे हम जानते हैं कि मूर्ति पूजा का फॉर्म जो है वो बदलता जाता है। मैं ये मूर्ति पूजा की बात नहीं करता कि जो नॉन क्रिश्चियंस लोग मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन हम उस मूर्ति जहाँ पे हम परमेश्वर को सेकेंडरी करते हैं और कोई चीज़ को प्राइमरी करते हैं, वो एक मूर्ति पूजा का फॉर्म है। और जैसे हम जानते हैं कि हीलिंग जो है, अगर हीलिंग को मैं प्राइमरी करता हूँ मेरे परमेश्वर से, सो वो हीलिंग एक मूर्ति पूजा हो जाती है। तो वैसे ही एक बात मैं सोच रहा था कि भाई ऐसा क्या चीज़ होता है, क्योंकि ये मूर्ति पूजा की अगर हम बात करें तो भजन संहिता 115 और उसकी 8वीं आयत में हमें ये चीज़ जानने को मिलता है कि जो भी लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो मूर्ति के समान बन जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हम भी मूर्ति के समान बन जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे पता चली कि जब मैं परमेश्वर के बारे में, उनका जो परमेश्वर एग्जैक्टली है
उससे अगर मैं कम सोचता हूँ, उनके बारे में अगर मैं कम सोचता हूँ या कम जानता हूँ, तो वो एक मूर्ति पूजा है। कि जैसे कि परमेश्वर जो एग्जैक्टली है, जैसे ही परमेश्वर है, उनके बारे में अगर मेरे दिमाग में या मेरे मेरे जीवन में अगर मैं उनके लो थॉट मेरे दिमाग में आता है, तो वो एक मूर्ति पूजा समान है। हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ से आया। जैसे ही अगर हम बात करें, तो जब एक दूत आकाश में से, आसमान से उसको फेंक दिया जाता है, और वो जो आज जिसे हम शैतान के नाम से जानते हैं, तो वो उसके साथ उसके फॉलोवर लेके आया। तो वहां पे तब हम लोग बनाए नहीं गए थे, उससे पहले की वो घटना है। तो वो क्या हुआ था, तो वो टाइम पे उनको कन्विंस कैसे किया गया, तो उसने परमेश्वर को बदनाम किया। परमेश्वर को बदनाम करके वो लोग ने, वो जो दूत था जो आज शैतान है, उसके साथ बाकी सब लोग एग्री हो गए, और वो सब नीचे पटक दिए गए। तो वही चीज उसने, वही टैक्टिक जो है वो एदन की वाटिका में हवा के साथ किया। हम जानते हैं कि जो पहला सीन जो था वो अनबिलीफ था। तो अनबिलीफ वो एक्शन था। उससे पहले क्या हुआ, तो उससे पहले वही चीज हुआ कि सबसे पहले जो शैतान हवा से जब वो बातें करने लगा, तो बात करते हुए यही चीज बताया, वो परमेश्वर की बदनामी करने लगा। वो जैसे कि परमेश्वर ने हवा को बताया कि हमें ये फल नहीं खाना है, हम मर जाएंगे। लेकिन वही चीज को शैतान हवा को बोलेगी आप नहीं मरोगे। इसका मतलब वो परमेश्वर को झूठा साबित करने का ट्राई कर रहा था, और एग्जैक्टली वही जो चीज थी हवा ने एक्सेप्ट कर ली। तो हवा के दिमाग में जो परमेश्वर की जो इमेज थी, वो जो एग्जैक्ट गॉड थी, गॉड की जो इमेज थी, उससे वो थोड़ा नीचे उतर गए, एंड दैट वो जो है वो एक आइडोलिट्री का फॉर्म हो गया। और क्योंकि हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, तभी हम उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अगर हम उनके ऊपर पूरा, हम सही परमेश्वर को जानते हैं, जैसे हम अनंत जीवन की जो आयत है उसे हम जानते हैं कि योहान 17:3 में लिखा है कि सही परमेश्वर को जानना वही अनंत जीवन है। तो हम परमेश्वर को नहीं जानने की वजह से ही आज हम हमारे लाइफ में ये डिफिकल्टीज, आज मैं प्रभु यीशु के समान नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर को सही तरह नहीं जान रहा हूँ। तो आज मैंने देखा कि मैं वही सोच परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं क्यों, मेरी लाइफ इतनी डिफीटेड है, क्यों मेरी लाइफ ऐसी है कि जहाँ पे मैं प्रभु यीशु के समान नहीं बन पा रहा हूँ। तो क्योंकि मैं परमेश्वर को सही तरह नहीं जान पा रहा हूँ। मेरे मैं जब भी परमेश्वर को सोचता हूँ, क्योंकि मेरा जो बिलीफ है वो 100% डिपेंडेड है परमेश्वर को जानने में, क्योंकि मैं जब परमेश्वर को जानूंगा तब मेरा भरोसा उनके ऊपर बहुत ही बढ़ता जाएगा। और यही वजह से अदन की वाटिका में हवा और आदम जो थे, वो शाम के टाइम में परमेश्वर के साथ निकलते थे, क्योंकि उनके साथ वो फेलोशिप करते थे, उनके साथ वो बातें करते थे। तो वही चीज, मेरा जितना परमेश्वर के साथ अगर फेलोशिप कम हुआ, मैं परमेश्वर को सही तरह नहीं जान पाया, इसी वजह से मेरा ट्रस्ट बिल्ट नहीं हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं हुआ, और इसी वजह से आज मेरा जो लाइफ है वो पीछे की पीछे जा रहा है। तो ये चीज़ परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझे बताई कि मुझे जो करना है और परमेश्वर से गुजारिश करना है, परमेश्वर के पास जाना है, कि क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ परमेश्वर को जान नहीं सकता। हाँ, हमारे पास एक ही चीज है, वो है बाइबल की, जिसमें से मैं परमेश्वर को ढूंढ सकता हूँ, परमेश्वर के बारे में जान सकता हूँ। लेकिन सही परमेश्वर को रिवील करना, वो प्रभु यीशु में हमें मिलता है, और वो चीज सिर्फ परमेश्वर ही हमें बता सकते हैं। तो इसीलिए मुझे पता चला कि नहीं, मुझे परमेश्वर के पास जाना है, कि वही मुझे अपने आप को सही मायने में मेरे सामने रिवील कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और मैं उनके ऊपर ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। तो ये चीज थी कि जो मैं पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे सिखाया, कि मैं बहुत ज्यादा परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। थैंक यू ब्रदर। मैं गॉड को थैंक यू बोलती हूँ कि जो वर्ड गॉड ने मुझे दिया, याकूब 3:1, जब मैंने पढ़ा जीभ एक आग, तब मुझे समझ में आया कि उसमें से कि जैसे हम घोड़े को मुंह पे लगाम लगाते हैं तो हम उसको पूरी तरह से घुमा सकते हैं, और हम लोग जहाज हवा से चलती, लेकिन जब
एक पतवार से मास्टर की इच्छा से वो चलाया जाता है। तो मुझे इसमें से समझा कि अगर मैं अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकती तो मैं अपने पूरे बॉडी को भी अपने कंट्रोल में नहीं ला सकती। तो यही गॉड ने मुझे हेल्प किया कि मुझे अपने मुंह को संभाल के बात करना है। और उधर ये भी लिखा है कि इसलिए कि हम बहुत चूकते हैं जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। तो मुझे समझ में आया कि हमें बाइबल भी धीरे पढ़ना है और मुझे अपने जीभ पे लगाम लगाना है। पहले मैं अपने जो मुंह में आता था मैं बोल देती थी, मैं कुछ भी मुझे लगता था कि गॉड माफ करेगा, पर जब मैंने वचन पढ़ा तब मुझे गॉड ने हेल्प किया। थैंक यू।